हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी कोर्ट केस अपडेट। आज की लेटेस्ट अपडेट है दोनों कोर्ट केस से जुड़ी। एक आपका पीजीटी मैथमेटिक्स रिजर्वेशन पॉलिसी और एक पीजीटी हिंदी। जो आपका केस हो रखे हैं, 4-5 केस हो रखे हैं। कुछ का जो आपका मतलब एज से रिलेटेड है और कुछ स्टेट से रिलेटेड है। तो उसके ऊपर हम कंप्लीट आज की लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले जो हम कोर्ट केस पीजीटी वाला है, जो आपका मैथमेटिक्स का है रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ था उससे। ये तो वो एमपी का था कि पीएससी के अंदर जो मध्य प्रदेश का जो केस था उसके अंदर क्या था कि एमपी के अंदर वो कैसे मतलब पहले एमपी मतलब कोर्ट के अंदर हुआ था और वो धीरे धीरे मतलब वो कहाँ पर पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया वो केस। उसके अंदर क्या था कि रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड था भाई। तो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर पहले एमपी के अंदर क्या था कि मतलब कैंडिडेट प्री के अंदर 15 गुना कैंडिडेट ले रहे थे भाई। 15 गुना कैंडिडेट है तो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर 15 गुना कैंडिडेट ले रहे थे जनरल कैटेगरी से या किसी भी मतलब जो भी कैंडिडेट है वैकेंसी जिस भी कैटेगरी के हैं, तो कैटेगरी वाइज 15 गुना कैंडिडेट ले रहे थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 15 गुना कैंडिडेट का प्रोसेस था और उसमें क्या था कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अनरिजर्व के अंदर 15, अगर एससी के हैं तो एससी के अंदर, एसटी के हैं तो एसटी के अंदर, और अगर जो ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, जो हर प्रत्येक कैटेगरी से अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे क्या था कि रिजर्वेशन वाले कोई भी कैंडिडेट अगर उसके अच्छे मार्क्स हैं तो वो जनरल के अंदर अनरिजर्व के अंदर जंप नहीं करवाया जा रहा था। तो उसके ऊपर कुछ कैंडिडेट ने केस कर रखा था। फिर वो पहुंचता वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या दिया था कि जो भी कैंडिडेट है कि वो जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो स्टार्टिंग से दिया जाए, कैंडिडेट को प्री से दिया जाए। वो बोल रहे थे कि मतलब फाइनल के अंदर हम जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे, प्री के अंदर तो 15 गुना कैटेगरी वाइज लेंगे। उसके बाद में फिर जो आपका सब्जेक्टिव है, जो भी आपका सेकेंड एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल लिस्ट होगी तो कोई भी रिजर्वेशन वाला जो कैंडिडेट है तो उसको हम फाइनल के अंदर जंप करवाएंगे अगर अनरिजर्व में आता है, अच्छे मार्क्स हैं उसके, अगर सभी पॉलिसी को अगर फॉलो करता है वो, तो हम उसको फाइनल के अंदर है अनरिजर्व के अंदर लेंगे। लेकिन फिर कुछ कैंडिडेट ने जो केस कर रखा था उसके बाद में वो प्रोसेस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो उसका फैसला 1 या 2 मई को जो फैसला आया था उसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी कैंडिडेट है अगर अनरिजर्व के अंदर आता है, वो कैंडिडेट अच्छे मार्क्स हैं, अगर मतलब रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट नहीं लेता है तो उसको अंदर मतलब उसको अनरिजर्व के अंदर काउंट किया जाए। ठीक है। तो मतलब ये क्या प्रोसेस दिया था उन्होंने कि पहले एक लिस्ट है सभी कैटेगरी की बनाई जाए। ठीक है। सभी कैटेगरी को मिक्स करके अनरिजर्व या जो भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है जिसके अच्छे मार्क्स जो मेरिट में आते हैं कैंडिडेट, सबसे पहले वो लिस्ट बनाई जाए। उसके बाद में जो है कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल की है तो अलग बना दी है, एससी की, बीसी की, जो भी है जो बाद में जो कैंडिडेट बचते हैं, तो मतलब उसमें क्या है कि जो कैंडिडेट अनरिजर्व वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रिजर्व वाले कैंडिडेट हैं जो अच्छे मार्क्स लेते हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तो वो उसके अंदर जंप कर जाएंगे। तो उसको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है स्टार्टिंग से प्री से दिया जाए, न कि मतलब बाद में। क्योंकि अगर वो कैंडिडेट पहले ही बार हो जाएगा तो फिर उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट बाद में क्या मिलेगा। अगर वो मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी का अगर कोई अलग बेनिफिट नहीं ले रहा है, जैसे मतलब एज का है या भी कोई मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, वो नहीं लेगा, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो सीधा मतलब उसमें जंप कर सकता है। तो ये था भाई, उसके ऊपर मैंने बनाई थी। तो मैंने बताया था अगर ये रूल सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हमारी वो है अदालत है, तो उसका कोर्ट का जो आदेश है वो सभी जगह मान्य होगा। तो जो 15 तारीख को जो इसकी सुनवाई थी भी प्रोमिला वाले की, 15 तारीख को सुनवाई है, तो उसके अंदर ये केस जीत जाएगी। लेकिन आज फिर इसकी एक स्पेशल हियरिंग थी, उसके अंदर इन्होंने डिमांड की थी कि भाई अलग से हमारी जो है इसके ऊपर की जाए। इन्होंने बोला है कि क्योंकि इसका जो पहला फैसला था भाई, वो फर्स्ट जो आपका जो सिंगल बेंच के अंदर जो सिंगल बेंच दे दिया था कि एचपीएससी अपना जो है फ्री का जो रिजल्ट है रिवाइज करे भाई। ठीक है। और आगे का प्रोसेस उसी हिसाब से चलाए। लेकिन एचपीएससी उसके बाद में डबल बेंच में चली गई थी और डबल बेंच ने जो सिंगल बेंच वाला जो प्रोसेस था, मतलब जो उन्होंने जो फैसला दिया था उसको स्टे करके आगे का प्रोसेस है आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में इसकी सुनवाई थी अभी, उसके अंदर फिर इसको नेक्स्ट डेट दे देगी जो दी गई थी 15 तारीख को। तो लेकिन आज उसके ऊपर फिर सुनवाई थी। इन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मान्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
वो मान्य करके और जो आगे का प्रोसेस है एचपीएससी का वो स्टे किया जाए भाई, ठीक है। और जो रिजल्ट है रिवाइज करके प्री के बाद जो प्रोसेस चलता है, मतलब जो आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो प्री के अंदर ही दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए भाई, ठीक है। तो उसके ऊपर आज बहस हुई है और उसका जो ऑर्डर है वो भी आ गया है, अभी है इसको एचपीएससी से जवाब मांगा गया है भाई, ठीक है। तो एचपीएससी अभी उसको 15 तारीख की जो इसकी सुनवाई की डेट बता रहा हूँ मैं, 15 तारीख है, तो 15 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है। इसमें एचपीएससी क्या देती है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानती है या रिवाइज रिजल्ट करती है, क्या कुछ है तो वो रहने वाला है प्रोसेस, वो देखते हैं। आज इसका जो ऑर्डर है वो आ गया, वो आपको दिखा देता हूँ। तो जजमेंट का जो तो ये ऑर्डर आ गया है, ये आपका मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेज प्रोमिला, ठीक है, एन अनोदर ये दे रखे हैं कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर स्टे लेके और जो प्रोसेस भर्ती का उसमें स्टे करके और जो आगे का प्रोसेस है मतलब रिवाइज रिजल्ट करके जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है वो माना जाएगा, ठीक है। इस पे अभी एचपीएससी से जवाब मांगा गया है और उसकी सुनवाई आपकी 15 तारीख को भी, ठीक है। तो आज की डेट में अभी भी आया है, तो मैंने आपको इसके आपके साथ में शेयर कर दिया। तो ये था एचपीएससी का जो आपका पीजीटी मैथमेटिक्स रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। अभी 15 तारीख को क्या आता है और इनका जो है अभी वो भी दे रखे है, जो भी कैंडिडेट हैं तो मैथमेटिक्स वाले, तो उनको डेट दे रखी है अभी इंटरव्यू की। तो आप अपनी तैयारी वैसे करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका फैसला भी 15 तारीख को आना है, आपके 20 तारीख के आसपास शायद इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो आप टेंशन छोड़ के एक बार उसकी अपनी तैयारी करते रहें, जैसे भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद में जो हिंदी वाले कैंडिडेट थे वो और बता देता हूँ मैं आपको, हिंदी वाले कैंडिडेट थे। और दोस्तों जो कैंडिडेट हिंदी वाले थे उनकी आज की सुनवाई थी, लेकिन उसके अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको जो नेक्स्ट डेट दे दी गई है, कुछ कैंडिडेट को तो 28 की दे दी गई है और कुछ को 27 की भी, 27 अगस्त की दे दी गई है, ठीक है। 27 अगस्त 2024 की डेट दे दी गई है और कुछ कैंडिडेट को दे दी गई है 28 की, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर सुनवाई जो होगी आपकी 27 और 28 है, और बीच में अगर कोई डेट ये मिल लेते हैं, अर्ली हियरिंग होती है तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी इनकी 27 हो रहे हैं, 28 अगस्त को जो डेट दे देगी, इसके ऊपर कोई अभी आज के दिन कोई सुनवाई नहीं हुई और इसको नेक्स्ट जो डेट दे दी गई है। तो अभी एचपीएससी का पहली बात तो जो फैसला आता है उसके बाद में क्या रहता है, अभी सभी भर्ती कैंसिल होती हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, या जो प्री रिजल्ट जो भी कैंडिडेट मतलब रिजर्वेशन वाले हैं रिजर्व के अंदर आते हैं उनको शामिल करके या अलग से उनका कोई प्रोसेस करती है एचपीएससी, क्या कुछ करती है। तो जैसे 15 तारीख को जो इसकी सुनवाई होती है उसके अंदर क्या फैसला आता है उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। और अब इनकी जो है सुनवाई 27 और 28 अगस्त को दे दी गई हिंदी वाले कैंडिडेट ने, ठीक है। ये कर रखा था, शायद किसने कर रखा था मैं आपको, बबीता रानी ने, और 2-4 कैंडिडेट और करीबन शायद 5 कैंडिडेट ने जो है हिंदी वालों ने केस कर रखा है। इनका केस है आपकी एज लिमिट से रिलेटेड, कुछ का स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज को इनके 10 की थी भाई, ठीक है, इधर रखी 10 तारीख की इसकी सुनवाई थी और अभी इसको जो है 27 अगस्त दे दी गई है, कुछ को 28 दे देगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।